हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट सेकंड लेके आया हूं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। तो पार्ट सेकंड को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, ऐसा टाइप में करा चुका हूँ अगर तुमने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां पे जाके देख सकते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 23625 है तथा इनका एलसीएम कितना दिया है 315 है, तो संख्याओं का मासा क्या है। तो सबसे पहले इसको दो मेथड से सीखेंगे दोस्तों, ऑप्शन से भी बताएंगे और किससे बताएंगे, मेथड से भी बताएंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, उस दिन भी मैंने फॉर्मूला लिखा था ये। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप, और भी एग्जाम में बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ऑप्शन से आप करोगे तो दो ऑप्शन से दो बार कर सकते हो, दो मेथड से। कैसे, एक तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और एक कैसे कर सकते हो, जो ऑप्शन दिया है इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमको 315 मिल जाएगा। जौन सा भी ऑप्शन होगा इसमें से, अगर इसका इसमें देंगे हमको 315 मिलेगा, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डिवाइड से भी कर सकते हैं ऑप्शन से, और मल्टीप्लाई से भी कर। तो दोस्तों मेथड को समझते हैं हम यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी होगी उसके नीचे ही रख देना है। जैसे यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू दी है, एलसीएम की, तो एलसीएम के नीचे रखेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या लिखूंगा मैं, दो संख्याओं का गुणनफल लिखूँ, बात एक ही है। तो उसके बाद कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, चेंज करता हूँ मार्कर को। तो यहाँ लिखा मैंने 23625 इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम की वैल्यू रखो, कितना दिया 315। 315 इंटू एचसीएफ पूछा है इसमें। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, ये इधर को लेके आ जाएंगे तो किस में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में। तो एचसीएफ बराबर में क्या लिख सकता हूँ, एचसीएफ बराबर यहाँ पे 23625 अपॉन कितना हो जाएगा 315। अगर अब इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना, डिविएल्टी रूल याद है आपको, डिविएल्टी रूल लगाने हैं। तो 5 से ये कितने बार कटेगा, 5 का ही लगाएंगे। तो 5 की मैं ट्रिक भी बता देंगे कि डायरेक्ट डिवाइड कैसे देते हैं। तो 5 का डिविएल्टी रूल भी याद रख सकते हो, और डायरेक्ट डिवाइड दे दें, जितनी भी संख्या दी हो उसका दोगुना कर दो। तो इसका दोगुना करूंगा तो 0 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद यहाँ 3 और 6, और दोगुना करके एक अंक बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे तो 10 0, उसके बाद कितना 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे 6 12, 12 का कितना 2, कैरी 1, 6 1 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 4। तो 4 7 2 5, यहाँ पे एक अंक बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 5 का जिस किसी संख्या में डिवाइड दें तो उसका दोगुना करके और एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, बस डिवाइड चला जाता है। जितनी देर में तो डिवाइड दो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं उसको हम। तो अब किससे काटेंगे दोस्तों, तो एक अंक बाद लगाएंगे तो 0, तो कोई फर्क नहीं है, इससे 0 तो हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 9 7 जा, और उसके बाद 9 से कितने बार कटेगा, 9 5 जा, उसके बाद 9 5 जा वो 47 टू कितना बजा 2, तो 9 2 जा कितना 18, उसके बाद 5 बार। अब 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा दोस्तों, यहाँ पे 75 बार। तो एक तो मेथड ये होता है पेपरों में करने का, तो कितना आ जाएगा मेरा 75 बार। आपके मन में डाउट होगा कि 9 से कैसे काटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 9 का डिविएल्टी रूल आपको पहले से याद होगा। तो 9 का डिविएल्टी रूल क्या था, जिनके अंकों का योग ऐड करके अगर संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या किससे कटेगी, पूरी 9 से कट जाएगी। और एक ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से या तो मल्टीप्लाई करके करो, जो भी संख्या दी है एक उसमें से उठाएंगे और एक ऑप्शन से उठाएंगे। अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 2 3 जो संख्या दी है इसके बराबर आया था, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस ऑप्शन को डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। डिवाइड मेथड से कैसे करेंगे, एक ऑप्शन यहाँ से उठाओ, एक एक ये उठाओ, तो ये जिसका डिवाइड इसके इसमें देंगे, एक ऑप्शन यहाँ से उठाएंगे और जो संख्या दी है उसको उठाएंगे। अगर इसका डिवाइड इसमें 350 बार अगर ये काट दे तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको उठाया ये नहीं काट रहा है तो ऑप्शन ये गलत है।
उसके बाद 65 को उठाएंगे, इसमें डिवाइड देंगे, अगर ये पूरा काट दे तो सही है। तो एक ऑप्शन 75 ही है, तो किसको 23 कितना लगा 23,625 को पूरा पूर्णतः विभाजित कर देगा। या सो आप ऐसे कर सकते हैं और या फिर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 का डायरेक्ट डिवाइड देना संख्या में आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब हम चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। यहाँ पे दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका मासा कितना दिया है 10 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको देखेंगे, डिवाइड मेथड से देखेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई मेथड से देखा था, अब डिवाइड मेथड से देखेंगे ऑप्शन से, उसके बाद मेथड से भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन से। तो मेथड से क्या है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या कितना दिया है, यहाँ पे 1500, उसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा, मासा दिया, देखो एलसीएम की जगह यहाँ पे छोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ दिया है, कितना दिया है तुमको 10 दिया है यहाँ पे, तो 10। अब ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ इसका पंचांतर करेंगे, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 1500 अपॉन कितना 10, तो 0 से 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है इसमें सी। तो लॉक कर दो सी को। तो मुझे उम्मीद है आपको मेथड से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, वो भी डिवाइड मेथड से करेंगे, ऑप्शन से डिवाइड मेथड से। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कितना हटाना है, ऑप्शन फर्स्ट लेना है यहाँ पे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1500, उसके बाद इसमें से एक को किसको भी लेना है, ऑप्शन को, ठीक है, एक वैल्यू लेनी है ऑप्शन से ही। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिया, तो 15, अब 15 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 और उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। तो 100 तो मेरा इसको प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त कितना करना है आपको 10। अगर 10 आ जाए तो वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, अब बी नंबर को देखते हैं। यहाँ पे दूसरा करेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 1500, उसके बाद कितना है, अब इसको डिवाइड किससे देंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को लो, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में वैल्यू जितनी दी है ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कितना है 1500, तो कितना आया 1, तो 1 तो मेरा यहाँ पे है नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब उसके बाद सी को लेंगे, यहाँ पे सी कैसे सही है यहाँ पे, तो तीसरे ऑप्शन को लेते हैं हम यहाँ दोस्तों। यहाँ पे तो तीसरा ऑप्शन लिया हमने, तो तीसरा कितना है 1500, उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे 150 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा 10, तो मेरा 10 प्राप्त हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो जो मुझे दिया है वही मुझे प्राप्त हो जाए, अगर ऑप्शन से ही मासा दिया हो। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे 10 दिया है और 10 और एक ऑप्शन से लेंगे इसमें से, जिसका मल्टीप्लाई 1500 के बराबर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन से और आपको किस अच्छे से समझ में आया, किस मेथड से अच्छे से समझ में आया, मेथड से समझ में आया, ऑप्शन से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पे हम दो संख्याओं का एलसीएम 31 एंड एचसीएफ कितना है 15 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं गुणनफल को, प्रोडक्ट। तो दोनों संख्याओं का फॉर्मूला तो मैंने इसलिए मिटा दिया कि आपको 2 क्वेश्चन कराए याद हो ही गया होगा लगभग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट संख्या, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे मुझे कमेंट करके बहुत जल्दी बताओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दो संख्याओं को आपको गुणनफल ही बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। और एलसीएम भी दिया है और क्या दिया है, एचसीएफ भी दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, बिल्कुल हलवा ये। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, तो एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे, सबसे पहले एचसीएफ को लिखो 15 और मल्टीप्लाई एलसीएम करो 31,
तो 31 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 और 1 कितना 46, तो 465। मल्टीप्लाई भी फास्ट होना चाहिए दोस्तों आपका, ये नहीं कि एग्जाम दे रहे हैं अगर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ा तो फिर आप एग्जाम नहीं दीजिए, आपका कोई अर्थ नहीं है अगर ऐसे मल्टीप्लाई बच्चों की तरह करोगे यहाँ पे। तो 15 का टेबल याद है, मैंने ट्रिक्स सारी पढ़ा दी है, मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन वीडियो देख लेना, वो मैं डाल दूंगा कैलकुलेशन वीडियो पूरी अपलोड कर दूंगा, मैंने बता दिया है सारा कुछ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया जाए, तो 9 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से पहले बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं जैसे 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या कुछ भी मान लो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि छोटी वैल्यू देखी जाती है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमेशा एलसीएम निकालोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 और 45 सेकंड में दिया है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, यूनिट किस में दिया, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि वे प्रातः, प्रातः का अर्थ क्या है, सुबह 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या निकालना है इसमें, पुनः जब एक साथ तो बज जाती है 9 बजे, 9 ओ क्लॉक, अब जो दोबारा बजेंगी तो वो एक साथ कब बजेंगी वो आपको देखना है। ऑप्शन भी दिए हैं 15 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट। तो सबसे पहले दो मेथड हैं इसके, एक तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जल्दी, क्या ट्रिक तो कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम की ट्रिक है, एलसीएम आपका फास्ट होना चाहिए इसमें। तो मेथड तो ये है, इस मेथड से आप एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। मेथड इसलिए बताता हूँ तो कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम सर हमको मेथड ही नहीं बताया, तो मैं तो पूरा मैथ ट्रिक से ही पढ़ा दूंगा, परंतु मेथड भी बताना जरूरी है। तो देख लिया जाए यहाँ मेथड क्या कहता है। तो सबसे पहले जितनी भी दिए यहाँ 6, 8, 12 और 18, 45, इन सबका क्या निकालोगे, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2 से काटा तो कितनी बार 3, फिर 4, फिर कितना 6, 9 और 45, एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा। तो 2 से काटेंगे फिर 2 बार, उसके बाद लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, फिर 3, फिर 3 से काटेंगे 1 कोमा, ऐसे ही निकाल देंगे। कहाँ तक, मुझे कमेंट करके बताएं एलसीएम आपको बेसिक मेथड से आता है या नहीं आता है। अब उसके बाद जब मल्टीप्लाई तीनों का करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। दोस्तों कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना अगर चाहो तो टेबल तो आपको याद नहीं, अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई किया करो, वो ज्यादा बेटर है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 24। अब 24 का अगर आपको टेबल नहीं याद है, वैसे 30 तक तो याद होनी चाहिए, बच्चे 40 तक कर लेते हैं। तो जैसे क्या करोगे, यहाँ पे 24 हो गया, अब 3 into 5 तो 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 15 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो गया, यहाँ पे कैरी कितनी 6, और उसके बाद 15 2 या 30 और कितना 6, 36, तो कितना आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर 360। अब जो 360 आया है ये यूनिट किसमें दोस्तों, सेकंड में दिया है, यहाँ पे क्या है सेकंड में। तो सेकंड देख लिया जाए यहाँ पे कितना है 360 क्या हो गया सेकंड हो गया ये, ठीक है। अब इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, देखो जैसे ये भी आंसर हो सकता है कि 360 सेकंड बाद भी पुनः एक साथ बजेंगी। तो अगर जैसे ऑप्शन में दिया हुआ आपको एग्जाम में वैसे ही करके आना है। तो अब इसको चेंज किसमें करेंगे दोस्तों, मिनट में चेंज करेंगे। जब मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो कितनी होती है 60, तो 60 का क्या दे देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 कितने बार खा जाएगा 36 को 6 बार, तो मेरा कितना फाइनल आंसर आ जाएगा 6 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा सही, इसमें ऑप्शन नंबर है सी फॉर कैट। तो सी को लॉक कर दिया जाए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उसके बाद अब मैं ट्रिक लगाता हूं इसकी, तो ट्रिक से कैसे करेंगे और जल्दी फास्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना दिया है
तो मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ, कुछ नहीं है, एलसीएम की ट्रिक देख लो बस यहाँ पे। तो 6 और कितना 8 और 12 और 18 और 45, ठीक है, इतना ही तो लिखा हुआ है 8 है ये दोस्तों। अब एलसीएम कैसे फास्ट निकाल सकते हैं इसका हम, तो एलसीएम देख लीजिए, जो भी 6 है यहाँ पे, जो भी अगर इसमें फैक्टर हो रहा हो वो उस नंबर को क्रॉस मार देते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप 8, अब देखो 6 किसका फैक्टर है 12 का, तो 12 के अंदर 6 आ रहा है तो 6 को क्रॉस मार दो, 6 को हटा देंगे यहाँ पे, 8 12 और 18 45, दूसरा चेक करेंगे और किसी का तो नहीं है, अब किसी का नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे बचा, अब इसको 4 वैल्यू दी है इसमें, तो 4 वैल्यू में से आपको 2 वैल्यू ही लेनी है, 2 वैल्यू लेनी है, कौन सी भी ले सकते हो, ये नहीं कि हम यही लेंगे, आप जो बना रहा हो वही। तो 8 और 12 को मैंने ले लिया यहाँ पे 2 वैल्यू को। अब इस 2 वैल्यूओं में सबसे बड़े नंबर से काटना है आपको, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना पड़ेगा, जितने बार आप 12 को भी काट सकते थे, देखो 4 से 12 को काट दो 3 बार, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो तब भी 24 आता, तो यहाँ कितना हो गया 24 कोमा कितना 18 और 45, इतना ही तो हुआ। अब फिर 2 वैल्यूओं को लेंगे, तो मैंने 24 और 18 को लिया, अब इसको भी हम सबसे बड़े नंबर से काटेंगे, तो 6 है तो 6 से काट लो यहाँ पे, तो 6 4 जा कितना होता है 24, जितने बार कटेगा दोस्तों उसका मल्टीप्लाई अगले नंबर से कर देंगे जो आपने लिया है, तो 18 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 72 कोमा कितना 45। अब उसके बाद इनको भी सबसे बड़े नंबर से काटना है, एक ही नंबर से, वो भी ये ध्यान में रखना आप सबसे बड़े नंबर से ही काटेंगे, वैसे कट तो ये 8 से, किससे कट रहा है 5 से नहीं कटेगा 9 से कटेगा शायद ये, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 9, तो 9 8 जा, तो 8 बार करा, और 45 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 8 बार, तो कितना आ जाएगा 360, ये भी क्या आ गया सेकंड आ गया। अब सेकंड को बस इतना ही लाना था, 60 का इसमें भी डिवाइड दे दो, तो 60 का डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कितने बार में 6 मिनट, तो इसका भी कितना आ जाएगा 6 मिनट। मैंने ट्रिक कुछ नहीं समझाई थी, इस एलसीएम की ट्रिक समझाई थी कि फास्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई, अगर नहीं आई हो तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा इस पे में, आपको आ जानी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का, उसके बाद हम कल वीडियो अपलोड करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में पूछा है, तो सेकंड में यूनिट दी है, सबसे पहले तो ये आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी संख्या दी है उनका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम मैंने जल्दी निकाल दिया यहाँ पे, कितना 120 आएगा, इसका सेकंड आएगा, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, मैं ट्रिक से बताऊंगा, ये तो मेथड बता दिया है मैंने, आप ट्रिक सीखिए। उसके बाद यहाँ कितना आया 120 सेकंड, अब इसको चेंज किस में करना है मिनट में करना है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे मिनट में सर क्यों करेंगे, मिनट में इसलिए करेंगे क्योंकि ये भी यूनिट ये दिखाई दे रहा है 30 मिनट, ये भी यूनिट किस में दी है मिनट में दी है ये भी, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा मिनट में, तो 120 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 का इसमें क्या दे देंगे डिवाइड, तो कितने बार में खा जाएगा 2 मिनट, तो इसका क्या आएगा 2 मिनट, ये 2 मिनट आंसर नहीं है अभी। अब इसके बाद उसने बोला है 30 मिनट में कितनी बार, आप देखो जैसे मैंने मान लिया 30 मिनट में कितनी बार, तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 अपॉन कितना करेंगे 2 और प्लस 1 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, इससे ये कितनी बार खा जाएगा 15 बार, अब प्लस 1 ऐड किया तो 16 बार। अब आप दोस्तों कह रहे होंगे 1 ऐड क्यों किया, अब 1 ऐड इसलिए किया है, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा 1 क्यों ऐड किया इसमें, तो 2 से कितने बार में 15 बार और प्लस 1 तो कितने बार 16 बार बजेंगी पुनः वे, तो कौन से नंबर को ऑप्शन नंबर को लॉक किया जाए, बी नंबर को लॉक कर दो, बी फॉर बाहुबली, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। अब 1 क्यों ऐड किया इसका कारण समझो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा 1 क्यों ऐड किया यहाँ पे, तो यहाँ ट्रिक बताऊंगा, पहले 1 का देख लेते हैं क्यों ऐड किया। जैसे मैंने बोला आपसे, जैसे
पहला पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। अब मैंने कह दिया 30 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, तो तीन तीन बार हमने लिखा, तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें बिंदु, एक एक्स्ट्रा आ जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 नहीं है, एक 1 ये, फिर 2, फिर 3। अब देखो 3 बार लिखा तो हमने एक एक्स्ट्रा बिंदु आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझा, आपने कुछ समझा यहाँ पे? तो 4 आ रहे हैं, इसी यही कारण है क्योंकि इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें 1 ऐड करके ही निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 30 मिनट बाद बोला है, तो 2 से कितने बार में, 13 15 बार, और इसमें 1 इसलिए ही ऐड करेंगे क्योंकि अगर मैं 4 का बना दूं, यहाँ पे 4 का भी समझ लो, तो 4 का बने तो एक एक्स्ट्रा इसमें बनेगा बिंदु, एक एक्स्ट्रा बनेगा इसमें। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्यों बना, बजेगी तो 13 मिनट में 60 बार ये एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि इसमें 2 बिंदु हो जाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, अगर घड़ी टगी हो आपकी तो देख सकते हो प्रैक्टिकल करके, इतना ही आएगा। तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर अभी मैं इसकी ट्रिक और बता दूं, ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ये था आपका मेथड था पूरा। अब ट्रिक देख लेते हैं इसकी हम। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालना आपका फास्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया एलसीएम को फास्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने, कितना जो वैल्यू दी है वो लिख लो, 2 4, उसके बाद 6 और 8 और कितना 10, 12। मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर है तो उसको क्रॉस मार देते हैं। जैसे 2 का फैक्टर क्या है, 4 में आ रहा है, तो इसको भी क्रॉस मार दो। 4 किसी में आ रहा है, किसी के टेबल में आ रहा है, किसके में, 12 के में, इसको भी क्रॉस मार दो। 6 आ रहा है, 6 की भी आ रहा है 12 के में, इसको भी क्रॉस मार दो। अगर आप 8 और 10 12 का एलसीएम ले लेते हैं वही आंसर आएगा। ये तो बस इसका अगर फैक्टर उसको क्रॉस मारते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेबल में आ रहा है फैक्टर है तो तीनों को मैं क्रॉस मार के हटा देता हूं, तो 8 और 10 का 12 का लूंगा यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा है, आपको 2 वैल्यू लेनी है यहाँ पे, तो मैंने जैसे 8 और 10 को लिया यहाँ, तो कितने बार काटेंगे 8 और 10 को, या 12 को ले सकते हैं आप, क्योंकि 12 को लेंगे तो ये फैक्टर 4 से कट रहा है, तो मैं 8 और 12 को ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 2 के साथ में, 12 के साथ में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, 24। ठीक है, अब 10, 24 को सबसे बड़े नंबर से काटना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से तो कटेगा नहीं ये। ठीक है, 5 से काटेंगे, दोनों नंबर कटने चाहिए, तो 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 120 सेकेंड। अब भाई बन गया 120 सेकेंड को किससे करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में, तो कितनी आ जाएंगे 2 मिनट। 2 मिनट आ गई। अब उसके बाद 30 बार बजती है, तो क्या मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड करके बताया था यहाँ पे मैंने, तो 30 अपन कितना करेंगे यहाँ 2 +1, +1 क्यों ऐड करेंगे, मैंने इसका कारण बता दिया है, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 से ये और +1 यहाँ करेंगे तो कितना 16 बार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, तभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और बचे हैं अभ्यास प्रश्न में, उसके बाद अभ्यास प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे हम स्वयं हल। तो स्वयं हल को आगे वाली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।